हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की क्लास में। और आज बच्चों हम 12th मैथमेटिक्स में बड़ा गजब का क्लास लेकर आए हैं। आज बच्चों हम टॉप 25 है ना शॉर्ट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों अभी हमारा जो है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ शॉर्ट प्रश्नों का भी जमाना है। तो चलिए जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए और एक बार क्लास को मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर देंगे जरा, है ना। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, जितना शेयर करेंगे बच्चों है ना उतना हमारे साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। और आज का क्लास उन सभी बच्चों के लिए स्पेशल है जो बच्चे को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है। चलिए है ना, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर दे जरा और एक बार क्लास को शेयर कर दे मेरे प्यारे बच्चों। चूंकि मेरा यही मानना है बच्चों, जब जागा तभी सवेरा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर देंगे बच्चों। देखिए है ना, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन लाने का मकसद क्यों होता है बच्चा, है ना, थोड़ा इस पर बात कर ले हम, है ना। देखिए बच्चा, आपको लगभग जो है ना ये 30 मार्क्स 30 मार्क्स जो है, ये 30 मार्क्स जो है बाबू आपको शॉर्ट प्रश्न में आने वाला है ना। ये शॉर्ट प्रश्न जो आपका 2 अंक का आता है ना, ये 2 अंक का एक हमारा शॉर्ट प्रश्न होता है। लगभग 30 मार्क्स इससे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए उस पर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी फॉर क्लास? आर यू रेडी फॉर क्लास? क्लास लिए रेडी हो? चलो बच्चों, है ना, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। एकदम गर्दा मचा देने का एग्जामिनेशन है बच्चों। चलिए पहला प्रश्न बच्चा बड़ी बेहतरीन सवाल है ना, बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, बड़ा बेहतरीन सवाल हमारा मानना है। ये है ना, कोई भी क्वेश्चंस आप ले लो। जैसे आप पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन बोर्ड पे है, एक्स डी एक्स है ना, और बाई हमारा जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और +2 है ना। तो आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर घात की बात करते हैं, यहाँ पे ये हर की घात है ना। हर की घात जो है ना अधिकतम जो है चर राशि पर 2 है, और अंश का जो घात है ना, अंश का जो घात है मेरे प्यारे बच्चों वह हमारा 1 है। यानी कि अंश पर जो घात है वो हमारा लेस है, हर के घात से छोटा है। तो यहाँ पे कौन सा विधि का उपयोग करेंगे, किस प्रकार से प्रश्नों को पढ़ेंगे? तो यहाँ पर हम बच्चों हम है ना क्या आंशिक भिन्न विधि का उपयोग करेंगे। किस विधि का? आंशिक भिन्न विधि का, है ना। आंशिक भिन्न विधि का प्रयोग करके क्वेश्चन का हम क्या करेंगे बच्चा? हल करेंगे। क्लियर है ना। क्वेश्चन को पकड़िए, किस तरह से हम समाकलन निकालेंगे, किस तरह से अवकलन निकालेंगे। ओके, क्लियर है। क्लास को एकदम शेयर कीजिए, एकदम आज कम से कम 50+ बच्चा जो है ना एक साथ क्लास में लाइव होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल रखे हैं अभी, है ना। अभी तो क्लास अभी पूरा बाकी है मेरे दोस्त। पूरे क्लास को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी मजा आएगा। ओके, चलिए अब देखिए बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन की, है ना। तो आपको मालूम है कि हमारा यहाँ पर x और dx और अपॉन जो है इसका फैक्टराइज यदि हम यहाँ पे करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा x - 2 और हमारा क्या होगा x - 1 होगा। यदि हर का फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पर देखिए आंशिक भिन्न तोड़ने का तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हमारा देखिए हमारा क्या है ना, यहाँ पे तरीका क्या होता है, यहाँ पर 2 हमारा गुणनखंड का फैक्टर है। यदि इसका अवकलन निकालिएगा तो कांस्टेंट आएगा, यानी कि दोनों का अलग अलग निकाला जाए तो हमारा 2 कांस्टेंट आएगा। यानी यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे a/x - 2 करना है प्लस b/ क्या करना है, x - 1 करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसकी है ना, इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, x/x - 1 और यहाँ पे x - 2। ठीक है, ओके, क्लियर है बाबू। चलिए अब इसके बाद देखिए करना क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगा a × x - 1 और प्लस b × यहाँ पे x - 2 और 22 हो जाएगा x - 1 × x - 2। बहुत आसान मेथड है बच्चा, ये दोनों तरफ हर को काट दीजिए और यहाँ x = हो जाएगा a × x ax - a और प्लस b × x bx और -2b। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ पद की व्याख्या करें तो यहाँ x का गुणांक 1 है, अचर पद 0 है। यदि हम इधर का साइड में x वाला पद एक साथ रख दे, ठीक है, और एक से स्वतंत्र पद को हम एक साथ रख दे -a और -2b।
ठीक है, तुलना करेंगे तो यहाँ a प्लस बी बराबर बच्चा हमारा क्या आ जाएगा 1, चूंकि इसका गुणांक ये है, इसका गुणांक ये है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा जो आएगा माइनस a माइनस 2b और बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। देखिए मेन काम है बच्चा यहाँ पे ना दो ही को इस क्वेश्चन को हल करना, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, इसको a प्लस बी बराबर 1 है ना, और यहाँ पे a प्लस 2b बराबर 0 है, इसको आप हल कर दो या घटा दो, है ना, इसको 1 कह दिया और इसको हमने क्या कह दिया 2 कह दिया, सिंपल सी बात है बच्चा, a कट गया और यहाँ माइनस बी इज इक्वल टू 1, डैट मीन्स b इज इक्वल टू हो गया -1। तो यहाँ किसी एक समीकरण में आप रखिएगा, इसी में रख दीजिए, है ना, a बराबर -2b, डैट मीन्स a इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं, चूंकि हमको समाकलन निकालना है, a और b का मान निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, हमको समाकलन निकालना है एक्चुअली में a बटा x माइनस 2 dx का, और प्लस यहाँ समाकलन निकालना है b बटा x माइनस 1 dx का। यदि a का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 2 इंटू 1 बटा x माइनस 2 dx, और यहाँ b का वैल्यू रखेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा -1 बटा ये हो जाएगा x माइनस 1 dx, और आपको मालूम बच्चा ये हो जाएगा 2 log मोड x माइनस 2, और ये माइनस हो जाएगा log मोड x माइनस 1 और प्लस c, और फिर यदि इसको और कीजिएगा तो ये घात यहाँ पे गुना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं log x माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा यहाँ पे x माइनस 1, है ना, और प्लस सी इज द राइट आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, इसके कंसेप्ट को समझना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, और है ना, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, ठीक है। चलिए हमारा पहला प्रश्न समझ में आया ना, समझ में आया ना, क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है ना, दूसरा प्रश्न जो है, इसी का दूसरा प्रश्न की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे साइन एक्स और बट्टा जो है यहाँ पे साइन एक्स प्लस अल्फा और dx है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। करना कुछ नहीं बच्चा, इसको है ना क्या करना है कि हर के अनुसार, है ना, हर के अनुसार क्या करना है ना, हमको क्या करना है, अंश को तोड़ना है। हर के अनुसार क्या करना है, अंश को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो तोड़ना है ना, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारा हर क्या है, तो साइन एक्स प्लस, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा है, ऊपर में एक्स है, तो प्लस अल्फा को जोड़ेंगे और माइनस अल्फा को हटाएंगे, और यहाँ पे ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा, और ये dx आप लोग पढ़े होंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, क्या पढ़े होंगे कि साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, ये साइन a इंटू कॉस बी और माइनस कॉस a इंटू साइन बी होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, पढ़े होंगे। उसी फॉर्मूला पे अंश को तोड़ दीजिए, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू हो जाएगा कॉस बी, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए, और इंटू हम यहाँ पे हो जाएगा साइन बी, और बट्टा जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा, और यहाँ पे क्या कर देना है बच्चों, ये dx। अब क्या है ना, जो एक जैसा पद मिलता है अंश बटा हर में तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा, और इंटू हो जाएगा कॉस अल्फा, और बट्टा यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा dx, और माइनस यहाँ पे कॉस एक्स प्लस अल्फा, है ना, इंटू हो जाएगा ये साइन अल्फा, और बट्टा यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा dx। अब तो समाकलन निकालना आसान है ना, अब तो समाकलन निकालना आसान है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पद कट गया, कॉस अल्फा को आप क्या कर देंगे, कांस्टेंट है बाहर कर देंगे। यहाँ पर देखिए कॉस बटा साइन है ना, यहाँ पे हमारा क्या कांस्टेंट कौन है, साइन है ना, कांस्टेंट कौन है, ये साइन, इसको साइन को बाहर कर दो, और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस अल्फा, और बट्टा हो जाएगा बच्चा यहाँ पर साइन एक्स प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा dx। अब देखिए फर्दर कैलकुलेशन की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो जरा देखिए, है ना, ये dx का x हो जाएगा, तो हो जाएगा x कॉस अल्फा, और माइनस की हर का अवकलन अंश में है,
है ना। तो साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, साइन अल्फा क्या है, कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर साइन हर का अवकलन अंश में है, डायरेक्ट हर में क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे, लॉग ये हो जाएगा x प्लस अल्फा का मोड और प्लस c इज द राइट आंसर होगा। तो फटाफट नोट कर लेंगे बाबू, है ना। ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे। ओके बच्चा, फटाफट नोट कर लेंगे। तो आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा बेहतरीन सवाल है ये। इसी सब तरह का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है, क्लियर है ना। क्योंकि देखिए यदि आपका 30 नंबर का, हमने भी बताया बच्चा कि 30 नंबर का जो 30 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उसमें कम से कम आपको समाकलन से लगभग जो आएगा, समाकलन से लगभग जो आएगा, लगभग जो है आपको 6 प्रश्न होंगे, है ना। कितना प्रश्न होगा, 6 प्रश्न होगा। तो कम से कम 36, समाकलन से 36 को शॉर्ट प्रश्न का अभ्यास करेंगे। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। देखिए ये भी हमारा अवकलन से लिया गया क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है आज के क्लास का, क्या है, y इक्वल टू लॉग ऑफ यहाँ पे 10 पाई बटा 4 प्लस एक्स बाई 2 चाहिए। तो देखिए इसका अवकलन निकालना है, क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स, है ना। चाहोगे तो पहले इसको तोड़ दो, ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। यदि आप डी बाई डी एक्स यहाँ पे निकालोगे, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा डी लॉग हमारा क्या हो जाएगा 10 पाई बटा 4 प्लस एक्स बाई 2, है ना, और बाई आपका डी एक्स। ये तरीका हो गया। लॉग का क्या होता है 1 बटा एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बटा 10, ये हो जाएगा पाई बटा 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। और फिर 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स बाई 2 और प्लस पाई बटा 4, है ना, और इनटू देखिए हमारा क्या होगा, है ना, ये 10 का हो गया, पाई बटा 4 का 0 और x का ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अवकलन को निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ साइन बटा कॉस कीजिएगा, यानी इसको यदि साइन कॉस में इसको बदलने का प्रयास करोगे, ठीक है, तो ये हमारा साइन नीचे आ जाएगा, कॉस ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे भी करो, है ना, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कोई बड़ा चीज नहीं बनाना बच्चा, इसको कंसेप्ट को समझना बहुत बड़ी चीज होती है। कंसेप्ट को समझना क्या होता है, बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। आगे भी कर सकते हो, कहेगा कि नहीं सर इससे आगे हम फर्दर करेंगे, तो इसको ऊपर कर दो, यहाँ हो जाएगा क्या कॉस पाई बटा 4 प्लस एक्स बाई 2 और नीचे हो जाएगा यहाँ पे साइन पाई बटा 4 प्लस एक्स बाई 2 और यहाँ पे हमारा इसको लिख सकते हैं सेक एक्स बाई 2 प्लस पाई बटा 4 है ना का स्क्वायर और इनटू हाफ, है ना। अब देखो यहाँ पे बात को समझने का, एक कॉस और एक सेक कटेगा, है ना, तो यहाँ पर सेक बच जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स बाई 2 और प्लस पाई बटा 4 और बाई यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन, ये हो जाएगा पाई बटा 4 प्लस एक्स बाई 2, है ना, चूंकि 2 तो यहाँ पर ही है। और यदि इसको कॉस में करोगे तो सीधा हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन पाई बटा 4 प्लस एक्स बाई 2, है ना, और इंटू जो होगा कॉस एक्स बाई 2 और प्लस पाई बटा 4, है ना। आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन, यहाँ पर 2 इंटू पाई बटा 4 आप प्लस एक्स बाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन, ये हो जाएगा पाई बाई 2 और प्लस ये हो जाएगा एक्स, है ना। तो इस तरह से ये ऊपर जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा नीचे तो कॉस और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक एक्स। तो इस तरह से यहाँ तक फाइनली आंसर तक पहुँच सकते हो, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए सेक एक्स हमको कहता है प्रूफ करने के लिए, तो यहाँ तक आंसर सही नहीं है ना। इसके आगे फर्दर जो होगा हमारा जो होगा आंसर यहाँ तक होगा बाबू, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। और क्लास को शेयर करना ना भूलेंगे बच्चों, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हम लोग उत्साहित होते हैं। और अलग अलग स्पेशल वीडियो आपको जो भी कमजोरी होगी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, सर इस टॉपिक पर वीडियो बना कर लाइए, स्पेशल जरूर काम करेंगे बच्चा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। देखिए इस सब तरह का क्वेश्चन को आपको अभ्यास करना होगा, है ना। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए ये 1 वर्ड में बनेगा, 1 प्लस यहाँ पे साइन एक्स। देखिए इसके लिए तरीका होता है बच्चा, क्या तरीका होता है कि यदि 1 प्लस साइन एक्स है तो ऊपर नीचे, है ना, बीच का चिन्ह का अंतर से ऊपर नीचे गुना कर दो। यहाँ पे 1 प्लस, यह हमारा साइन एक्स तो पहले से था
और ये 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। और ये डी एक्स, देखिए क्या अंतर पड़ता है, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स हो गया और a प्लस बी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर क्या कीजिएगा 1 माइनस साइन एक्स और बट्टा ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर अलग अलग इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना, और माइनस एक साइन के साथ कॉस को रख दीजिए और एक कॉस को अलग कर दीजिए कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा साइन बटा कॉस टेन, 1 बटा कॉस हो जाएगा सेक। देखिए अब कितना आसान है निकालना, सेक स्क्वायर का समाकलन टेन एक्स और इसका हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन के कंसेप्ट को पकड़िए, यदि यहाँ पर प्लस है तो हमने माइनस से ऊपर नीचे गुना किया, बीच के चिन्ह का अंतर, यदि माइनस रहता तो ऊपर नीचे प्लस से करते, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके बाबू, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बबुआ। मजा आ रहा है ना, बिल्कुल मजा आएगा बच्चा, लेकिन बशर्ते आपके शर्त है ये क्लास बिल्कुल शुरू से अंत तक देखेंगे और जितना ज्यादा हो सकता है क्लास को शेयर करेंगे बाबू, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। यह भी क्वेश्चन लाजवाब है, ये भी क्वेश्चन लाजवाब है कि ये क्या है, y बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स है बच्चा, ठीक है। यहाँ पर माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप लोग पढ़े होंगे एक फॉर्मूला बाबू, है ना, क्या साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू जो होता है ये साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यदि आप इसको इस रूप में लिख सकते हो तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं बउआ, ठीक है। तो यदि हम एक्स को एक्स कह दे और इसको हम इस प्रकार से लिख दे बाई बराबर ये साइन इनवर्स ये एक्स है अंडर रूट यहाँ पर 1 माइनस इसको रूट एक्स का होल स्क्वायर कर दे और ये रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब इसको देखिए ये एक्स है और ये बाई है, तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सीधे हो जाएगा बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स। अब अवकलन निकालना है, निकाल दीजिए, डी बाय डी एक्स कीजिएगा तो यहाँ पर डी साइन इनवर्स एक्स और बाय डी एक्स और माइनस ये डी साइन इनवर्स रूट एक्स और बाई ये डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन इनवर्स का तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन ये क्या हो जाएगा ये 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का ये होल स्क्वायर होगा और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाना कोई बड़ा चीज नहीं हुआ, है ना, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना ये बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताएंगे क्या करना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बउआ, ठीक है। मजा आवत बाना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया, बुझलो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये भी क्वेश्चन लाजवाब है, किसी भी क्वेश्चन को कम नहीं आंकना चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा जो है ये क्या है, यदि इसका LHS की बात करें तो 4 कॉट इनवर्स है हमारा 3 और यह कॉसेक इनवर्स है बउआ रूट 5, है ना। तो देखिए हमारा क्या आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला, नहीं जानते हैं नोट कर लीजिए, साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण बराबर कॉस इनवर्स आधार बटा कर्ण बराबर टैन इनवर्स ये लंब बटा आधार बराबर ये कॉट इनवर्स आधार बटा लंब बराबर जो होगा ये हो जाएगा कौसेक इनवर्स कर्ण बटा लंब और ये सेक इनवर्स ये कर्ण बटा आधार, है ना। तो किसी को भी इस फॉर्मूला के जरिए एक दूसरे को क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या है ना, सिंपल सी बात है। तो यदि हम इसको कॉट इनवर्स है, हमारा क्या है कॉट इनवर्स 3/1 है, यानी कि कॉट इनवर्स हम यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पे ये हमारा b और बटा h है, तो इसको हम tan इन b बटा p होगा, है ना, b बटा p होगा। यदि tan इनवर्स में बदलना चाहे तो p बटा b हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको tan इनवर्स में यदि हम लिखेंगे तो tan इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा बउआ, है ना,
ये tan इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा 1 और बटा ये 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और देखिए यहाँ पे कॉसेक इनवर्स √5/1 है, तो देखिए इस फॉर्मूला को लेंगे यहाँ पे कॉसेक इनवर्स, ये हो जाएगा h बटा हमारा क्या हो जाएगा, यदि p होगा और इसको tan इनवर्स में बदलेंगे तो यहाँ p है ना, यहाँ क्या हो जाएगा p बटा यहाँ पे b हो जाएगा। तो सपोज दैट यहाँ पे tan इनवर्स हो गया और एक b निकालना होगा, तो ये कर्ण है ना, तो √5 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर का रूट चढ़ा देंगे, ये सीधे tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब करना कुछ नहीं मेरे दोस्त, ये 4 हो गया, ये tan इनवर्स हमारा कितना आ गया 1/3 और ये tan इनवर्स हमारा कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला जानते हैं, ये tan इनवर्स ये हो जाएगा x प्लस हो जाएगा y बटा 1 माइनस x और इंटू ये हो जाएगा y। आप लोग पढ़े हैं ना जी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स होता है x प्लस y और बटा 1 माइनस xy, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 4 और यहाँ पे tan इनवर्स LCM लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 5, यहाँ भी हो जाएगा 5/6, हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा बाबू tan इनवर्स 1, ये हो जाएगा 4 और इसका वैल्यू हो जाएगा π/4, दैट मीन्स पाई इज इक्वल टू RHS। क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करना होगा तो बात कीजिएगा, ठीक है। फटाफट नोट कर लो बाबू, है ना, सब चुनिंदा क्वेश्चन है बउआ, है ना, सब चुनिंदा क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, मजा आया आवत बाना, मजा आवत बाना, बिल्कुल बच्चा एकदम क्लास को एकदम रिपीट, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चन देखिए आंसर, क्वेश्चन देखिए आंसर, एकदम उत्साह के साथ एनर्जी के साथ पूरे क्लास को देखना है बउआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ले लिए ना जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बाबू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, है ना, ये सब लाजवाब क्वेश्चन है बच्चा, है ना। देखिए यहाँ पे है 2 to 3 1/log x, है ना, इंटू 1/x और dx। तो आपको मालूम है ना कि log का ये क्या होता है, अवकलन होता है, यानी कि यहाँ सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, log को करेंगे, है ना। log x बराबर t रखेंगे और दोनों तरफ हम x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा dt/dx, डेट मीन्स ये हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। ये तो हम कर लिए, है ना, ये तो इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन अब लोअर लिमिट अपर लिमिट भी चेंज करना होगा हमको। तो लोअर लिमिट के लिए क्या रखेंगे, चूंकि हमारा x बराबर 2 है तो t बराबर log x है बच्चा, तो ये हो जाएगा log 2, है ना। यदि अपर लिमिट की बात करेंगे तो x बराबर 3 है और t बराबर है यहाँ पे log x, ठीक है, तो ये हो जाएगा log 3। अब देखो करना कुछ नहीं, देखो किस प्रकार से इंटरचेंज करते हैं, 1 ये log x हो गया, ये 1/x dx हो गया, तो ये पूरा पार्ट जो है ना किस में बदल जाएगा, तो ये dt में बदल जाएगा, है ना। ये यहाँ पर हो जाएगा लोअर लिमिट log 2, अपर लिमिट हो जाएगा log 3 और 1 और ये हो जाएगा log x के बदले t, फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log t, है ना। चाहे तो मोड आप लगा भी सकते हो, और ये हो जाएगा अपर, ये हो जाएगा log 2, ये हो जाएगा log 3, है ना। चूंकि अब यहाँ पे क्या करोगे तो ये हो जाएगा log 3 अब माइनस हो जाएगा log 2 और यहाँ पे क्या करोगे ये हो जाएगा log 3/2, है ना। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो कोई भी पहलू को आपको, हम जानते हैं कि आप क्वेश्चन बनाने में महारत हासिल, लेकिन जल्दीबाजी के साथ नहीं बनाना है ना। क्वेश्चन के प्रत्येक पहलू को देखकर क्वेश्चन को सोच समझ के हल करना है बउआ, ठीक है। ओके ना, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल मजा आएगा बच्चा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी क्वेश्चन एकदम VVI है बच्चा, सभी क्वेश्चन जो है TTI है, 2 मार्क्स का बड़ा मायने रखता है बउआ, है ना। यदि आप 15 क्वेश्चन बनाते हैं, 15 दूनी 30 मार्क्स जो है आपका क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, है ना, ये भी क्वेश्चन देखिए बड़ा लाजवाब है। ये देखिए, इसको I मान लीजिए और e⁻x और ये cos x और dx, ठीक है। देखिए इसमें 2 बार आइलेट का प्रयोग होगा,
दो बार क्या होगा, आइलेट का प्रयोग होगा। आप लोग खंड सूत्र पढ़े होंगे, है ना। ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल ई है, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल है। तो आइलेट का हिसाब किताब लगाएंगे, पहले कौन आ रहा है, तो पहले टी आ रहा है ना। इसको पहला मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, दूसरा, है ना। तो यहाँ पे रूल है बच्चा कि यदि हमारा पहला और दूसरा का समाकलन निकालना हो, दो फंक्शन का गुणनफल का, पहला को गुना में रखते हैं, दूसरे का समाकलन होता है, फिर समाकलन का चिन्ह होता है, पहले का अवकलन निकालते हैं, फिर दूसरे का समाकलन होता है, फिर दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालते हैं बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू, पहला हमारा कौन है, कॉस एक्स, कॉस एक्स को गुना में रखेंगे, ई टू द पावर एक्स का समाकलन होगा, फिर समाकलन का चिन्ह होगा, फिर यहाँ पर कॉस का अवकलन होगा, और फिर यहाँ ई टू द पावर एक्स का समाकलन होगा, फिर जो आएगा दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालना है, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स ही रह जाएगा, क्लियर है ना। और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर से ई टू द पावर एक्स का वही रह जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए फिर से क्या लगेगा, फिर से ट्रिगोनोमेट्रिकल, फिर से एक्सपोनेंशियल, फिर से ये पहला और फिर से ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ आई बराबर जो है ई टू द पावर एक्स इंटू है बच्चा कॉस एक्स, और ये प्लस हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, साइन गुना में ई टू द पावर एक्स का समाकलन, और फिर समाकलन का चिन्ह, फिर क्या हो जाएगा, साइन का अवकलन होगा, फिर से इसका ई टू द पावर एक्स का समाकलन, और फिर दोनों के गुणनफल का हमको क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। तो आई बराबर यहाँ पर ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, और फिर से ई टू द पावर एक्स का वही रह जाएगा, और यहाँ पर देखिए साइन का ये हो जाएगा कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स, फिर से देखिए समाकलन वही चीज आ गया। तो इसको हम क्या माने, आई, है ना। इसको इधर कर दीजिए, आई टू आई हो गया ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, और प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, और प्लस सी, है ना। ज्यादा कीजिएगा तो आई बराबर यहाँ हो जाएगा हाफ ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, और प्लस हो जाएगा हाफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, और सी में इसको बड़ा कॉन्स्टेंट जोड़ दिए, हो जाएगा आंसर। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ दे ई टू द पावर यहाँ पे एक्स और इंटू साइन एक्स का समाकलन क्या होगा। तो यहाँ भी क्या है ना कि दो बार आइलेट का प्रयोग होगा, दो बार क्या होगा, आइलेट का प्रयोग होगा बउआ, है ना, प्रयोग होगा बाबू, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, है ना। तो क्वेश्चन को सिर्फ बता रहे हैं कि घर पे जाके इन सब टॉपिक पर, जैसे ये हमारा खंड सूत्र है ना, खंड सूत्र बनेगा तो खंड सूत्र पर जाके पूरा क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़े, चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी सब लाजवाब क्वेश्चन है जी, बेमिसाल क्वेश्चन है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन देखिए क्या है, आई बराबर 0 से एक्स डी एक्स, और बट्टा क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो आपको एक चीज बता देते हैं कि जब भी रूट में इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, तो इसको रूट हटाने के लिए पुट एक्स बराबर ए tan थीटा, है ना। यदि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा, ठीक है। यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, है ना, तो यहाँ पे पुट एक्स बराबर ए सेक थीटा। अब देखिए कि कौन किससे मेल खा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, क्या भाई, एक्स बराबर ए साइन थीटा, है ना। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष या एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, यहाँ डी साइन थीटा और बट्टा हो जाएगा dx। तो ये dx तो कट गया, ये हो जाएगा 1, और ए साइन का हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा d थीटा बटा dx, यानी यहाँ dx बराबर क्या हो जाएगा, a cos थीटा और d थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ पर दो तरह की बातें हैं। अब क्या है, यहाँ पर लिमिट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट को चेंज करना होगा। तो हमारा क्या है, यहाँ पर x बराबर हमारा क्या है, यहाँ पर x बराबर हम क्या रखे हैं बउआ, है ना, यहाँ पर हम x बराबर 0 रखे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो x बटा a होगा ना, यानी कि यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि अपर लिमिट की बात करें तो x बराबर a है और साइन थीटा बराबर x बटा a है, तो यहाँ हो जाएगा a बटा a तो 1, इसका मतलब थीटा बराबर π/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाना है तो इसको i मान लीजिए, 0 से a है, x dx है,
और बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो करना कुछ नहीं है, लोअर लिमिट की बात करेंगे तो 0 है, अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2, एक्स का मान क्या रखे हो तो ए साइन थीटा, डी एक्स का मान क्या आया है तो डी एक्स का मान हमारा आया है ए कॉस थीटा और डी थीटा, है ना। और बट्टा यहां पर क्या करेंगे ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, एक कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा साइन और इनटू हो जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा, और नीचे भी ए बाहर हो जाएगा, है ना, नीचे से भी ए बाहर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट में है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे करना क्या है हमको कि ये हो जाएगा कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा कट जाएगा, ए कट जाएगा, साइन का क्या होता है माइनस कॉस थीटा, है ना, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा माइनस बाहर कर दीजिए कॉस पाई बाई 2 और माइनस कॉस 0, है ना, कॉस 90 होता है 0 और ये हो जाएगा -1, यानी माइनस माइनस प्लस 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन का आपको अभ्यास करना होगा, ठीक है। हम आपको तरीका बता सकते हैं बच्चा, क्या बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, आपका काम है इस तरह के क्वेश्चन को घर पे जाकर रियाज करने का, अभ्यास करने का, ठीक है। तो क्लास को जरूर शेयर करने का बच्चा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, ये भी बड़ा लाजवाब क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हो, है ना। ये हमारा क्या है 0 से 2 पाई और ये cos x और dx बराबर क्या है 4। देखो करना कुछ नहीं है, इसके लिए इसके ग्राफ को देखना होगा बच्चा, ठीक है, क्योंकि कॉस का ग्राफ जो होता है इस प्रकार से जाता है ना, इस प्रकार से ये जाता है, ये हमारा क्या होता है पाई बाई 2, यहाँ होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2, है ना, और ये हो गया 2 पाई, है ना, यानी ग्राफ आप देखिएगा कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है निगेटिव होता है, और इसमें क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यदि इसको तोड़ा जाए तो 0 से पाई बाई 2 में तोड़िएगा और यहाँ पे cos x और क्या लिखिएगा dx, फिर क्या लिखिएगा पाई बाई 2 से किस में 3 पाई बाई 2 में, यहाँ पर मोड ऑफ cos x और dx लिखिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा 3 पाई बाई 2 से ये हो जाएगा 2 पाई मोड ऑफ cos x और dx। अब जरा देखो, है ना, कि ये पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है बउआ, तो यहाँ पर क्या है ना, अब मॉडुलस लगाइए चाहे नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं है, 0 से पाई बाई 2 और cos x और dx, ठीक है। लेकिन ये पार्ट निगेटिव है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में, तो यहाँ आगे माइनस लगाना होगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 और ये हो जाएगा cos x और dx। और देखिए ये पार्ट भी पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई और ये हो जाएगा cos x और dx हो जाएगा बच्चा, ठीक है। इस ग्राफ को याद रखिएगा, क्या रखना है याद रखना है। अब सिंपल सी बात है बच्चा, है ना, इसको आई माने हैं तो यहाँ पे cos का समाकलन क्या होता है साइन होता है, साइन का cos था cos का साइन, ये सिंपल 0 से पाई बाई 2 और यहाँ माइनस, यहाँ भी हो जाएगा साइन x, लेकिन फर्क यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, है ना, यहाँ पे हो जाएगा साइन x और ये हो जाएगा हमारा 3 पाई बाई 2 से ये हो जाएगा 2 पाई, जरा देखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा साइन पाई बाई 2 और माइनस साइन 0, है ना, ये हो जाएगा हमारा साइन 3 पाई बाई 2 और माइनस हो जाएगा हमारा, सॉरी साइन पाई बाई 2 होगा पहले लोअर अपर लिमिट, अच्छा ठीक 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 है बच्चा, अपर लिमिट का मान होगा ना, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 पाई और माइनस हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 2, है ना। तो आपको मालूम है कि साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 0 साइन 0 0 और साइन 3 पाई बाई 2 -1 और ये हो जाएगा -1 साइन 2 पाई 0 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 + 2 और प्लस 1 क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है, यही आंसर होगा। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चा, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस सब क्वेश्चन को हम 4 स्टार देंगे, है ना, 4 स्टार क्वेश्चन को देंगे, ठीक है। 3 स्टार पड़ता है ना, इस क्वेश्चन को मैं 4 स्टार देता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और एकदम लय बना को रखेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया ना, समझ में आया ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब कुछ अलग तरह का क्वेश्चन देखा जाए, है ना, एक ही तरह का क्वेश्चन बनाते बनाते बोर हो गए हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
ये देखिए हमारा फोप निकालना है बच्चा, एक्स वेरिएबल होता है, ठीक है। यहाँ एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब पर घात 1/3 है ना। हमको निकालना है क्या, यदि एक्स के बदले आप एफ एक्स को रख दो है ना, क्या कर दो, पुट कर दो, देखिए क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जहां पे हमारा एक्स है ना वहां पे एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब करना कुछ नहीं, फिर से ये हमारा है ना, इसका एफ एक्स का मान रख दीजिए और क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब पर घात हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एफ एक्स है ना, 3 माइनस एक्स क्यूब घात 1/3 और इस पे पावर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 है, पूरे पे पावर है 1/3, घात से घात कट गया है ना, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब पे घात हो जाएगा 1/3, तो 3 3 कट गया, ये हो जाएगा एक्स पी का घात हो जाएगा 1/3, 3 3 कट गया, क्या आ गया, एक्स आ गया। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ बात को समझिए, क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन में कुछ था, हम जानते हैं एक्स वेरिएबल है, एक जगह पर एफ एक्स रख दिए है ना, बाकी जो काम था करने का कर दिए, मेरा काम हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, एकदम मजा आ रहा है बच्चा, ठीक है। लेकिन क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा, क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा बउआ, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, ये देखिए आता है क्वेश्चन बाबू, है ना, ये वेरिएबल सेपरेबल, ये चर पृथकीकरण विधि के द्वारा बनेगा, चर पृथकीकरण विधि है ना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, कौन सा, तो वेरिएबल है ना, सेपरेबल मेथड, यानी किसके लिए होता है, अवकलन समीकरण में आता है ना, चर पृथकीकरण विधि। करना कुछ नहीं है ना, यहाँ डी बाई बाई डी एक्स बराबर जो है ई टू द पावर एक्स और इंटू ई टू द पावर इसको माइनस बाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको बाई को है ना, बाई वाला पद एक तरफ ले आइए, ई टू द पावर माइनस बाई और ई टू द पावर एक्स और डी एक्स, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो अपने आप प्लस हो जाएगा, ई टू द पावर वाई डी बाई हो जाएगा, दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर बाई और ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस सी, है ना, ज्यादा करिएगा ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस सी बराबर क्या कर दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा, और क्या हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। देखिए तो इसमें क्या हमने पकड़ा, इसमें कुछ किए जी, हम देखिए ये अवकलन समीकरण हल करें, इसका मतलब ये कौन सा है, ये अवकलन समीकरण है ना, अवकलन समीकरण है। अवकलन समीकरण है तो क्या करना है, इसका हल निकालना है, यानी कि लिमिट एक्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ, यानी व्यापक हल निकालना है बस, है ना। बस इस तरह का चीज दिमाग में रखेंगे, ठीक है, ओके। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ अलग अलग तरह का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिसको देखिएगा। अभी तक तो समाकलन ही चलते आ रहा था, लेकिन अब कुछ अलग अलग तरह का क्वेश्चन देखें। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुआ है ना, एकदम 2 नंबर में भी एलपीपी ग्राफ देता है। अब जैसे सिंपल सी बात है ना, क्या है जरा देखो, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 4, इसका समतुल्य ग्राफ ले लो, एक्स प्लस वाई बराबर 4 से दोनों तरफ भाग दे दो, है ना। तो क्या हो गया, ये x/4 और प्लस y/4 बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा प्रथम पाद, ठीक है। अब समस्या की बात बाद में करेंगे, पहले इसका हम ग्राफ खींचते हैं। देखिए ये हो गया x, ये हो गया o, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश, है ना। आप ले सकते हैं 2 2 का भी ले सकते हैं, 2 है 4 है 6 है, इधर ले सकते हैं 2 है 4 है, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन x के नीचे 4 है बउआ, इसका मतलब देखो क्या हो गया कि x के नीचे 4 है तो इस बिंदु से पास करेगा, y के नीचे 4 है तो इस बिंदु से पास करेगा। और चूंकि प्रथम पाद में है ना, सिर्फ ग्राफ है ना प्रथम पाद में शो करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेस देन है, एक चीज और बता देते हैं, जैसे मान लिया ये ग्राफ जो है x प्लस वाई और ये हमारा लेस देन है ना, इसका मतलब नीचे के भाग को ये शो करेगा, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन पॉइंट मिल रहा है, एक ये पॉइंट मिल रहा है, एक ये पॉइंट मिलेगा और एक ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। यदि छायांकित भाग भी कीजिएगा तो इस भाग को छायांकित कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा शीर्ष क्या मिल रहा है, ए है ना, इस शीर्ष को ओ कह दीजिए और ये बी शीर्ष कह दीजिए। अब करना कुछ नहीं है, ए का नियामक क्या हो गया 0 4, बी का नियामक क्या हो गया 4 0 और हमारा इसका नियामक क्या है 0 0,
ठीक है। अब देखिए एक बायोडाटा बना लीजिए, है ना। अब ये कैसा क्षेत्र मिल गया, तो ये क्षेत्र मिल गया बंद सुसंगत क्षेत्र, है ना। बंद सुसंगत क्षेत्र, बंद सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। तो इसका जेड का जो मान होगा ना, जेड का जो मान होगा वह क्या होगा, अधिकतम भी इसका होगा, क्या होगा, इसका अधिकतम भी होगा और क्या होगा, न्यूनतम, दोनों तरह का मान होगा। ठीक है, कब, जब ये बंद सुसंगत क्षेत्र होता है। तो यहां पर रखिए हमारा क्या है ना, ए का हमारा क्या है नियामक 0 और 4, यहाँ z बराबर क्या दिया हुआ है 3x और प्लस 4y। ठीक है, तो सिंपल सी बात बउआ का क्या करना है, यहाँ हो जाएगा 3 गुने 0 और प्लस 4 गुने 4 तो 16। ठीक है, दूसरा यदि b शीर्ष लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 0, है ना। यहाँ z बराबर हो जाएगा 3 गुने 4 और प्लस 4 गुने 0 तो ये हो जाएगा 12। फिर यदि हमारा ओ लेते हैं मूल बिंदु 0 0 तो ये z बराबर हो जाएगा 3 गुने 0 और प्लस ये 4 गुने 0 0। तो देखिए न्यूनतम मान किस पर आ रहा है, न्यूनतम मान इस पर आ रहा है ना। अधिकतम मान किस पर आ रहा है, तो इस पर आ रहा है। तो हमारा एक ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे, फटाफट नोट कर लेंगे बाबू, क्लियर। चलिए, है ना, कुछ अलग अलग तरह का कंसेप्ट का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन फिक्स है बाबू, आएगा। इस क्वेश्चन को मैं 4 स्टार ने 5 स्टार मारता हूं, 2 3 4 और 5, ये 5 स्टार क्वेश्चन मारता हूं। ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अब पूछने लगा, पहले नहीं पूछता था 2 नंबर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया ना, एक बार पूछ लेते हैं, समझ में आया ना, क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये देखिए अलग अलग तरह का क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्या कहता है कि उस तल का समीकरण निकाले। मान लीजिए हमारा ये 3D प्लेन है, ये हमारा क्या है ना x है, ये हमारा y है और ये हमारा z है। सबों के बीच में कितना 90 डिग्री का कोण है। देखिए क्या कहता है, x अक्ष पर 2 यूनिट को काट रहा है, x अक्ष पर 2 यूनिट को काट रहा है, y अक्ष पर 3 यूनिट काट रहा है, 3 यूनिट को काट रहा है, z अक्ष पर कितना काट रहा है, 4 अंतखंड काट रहा है, 4 को बस इसको मिला दीजिए, है ना। इसको मिला दीजिएगा तो ये हमारा तल बन जाएगा, है ना। और इसका समीकरण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, x बटा a y बटा b और z बटा c बराबर 1 होता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, है ना, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। यानी x बटा 2 y बटा 3 और ये z बटा 4 बराबर 1। एलसीएम लीजिएगा, 2 3 4 का 4 3 12, तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 3 चौक 12 4y और 4 3 12, ये हो जाएगा 3z बराबर 1। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 12। यही हमारा तल का समीकरण होगा। ये हमारा कैसा तल है, 3D तल है ना। नोट कर लीजिए फटाफट, है ना, आसान है ना। क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी चीज है बाबू। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। कुछ अलग अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, क्लियर बुआ। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा क्या कहता है ना। क्या कहता है, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी का मॉडुलस ज्ञात करना है। तो सीधे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, है ना, यही फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का वर्ग, ये हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस 2 गुने हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये सिंपल हो जाएगा, 9 4 13, 13 में से 8 जाएगा, ये हो जाएगा √5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फार्मूला जानेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग का स्क्रीन, जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन गिनिए नहीं, क्लास को शेयर कीजिए। ओके, कुछ अलग अलग कंसेप्टों का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन की बात है ना। तो सिंपल यदि प्रायिकता का क्वेश्चन है A यूनियन B, तो ये होता है फॉर्मूला A की प्रायिकता प्लस B की प्रायिकता और माइनस A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता, है ना। तो देखो क्या दिया हुआ, ये 3/4 है, A की प्रायिकता 2/5 है, B की प्रायिकता 3/5 है। हमको क्या निकल जाएगा, A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता। यदि आप A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता निकालोगे, इसको इधर कर दो तो ये हो जाएगा 2/5,
ये हो जाएगा 3/5 माइनस हो जाएगा 3/4, 4 5 का एलसीएम 20, तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और माइनस ये 15, है ना। सॉरी थोड़ा सा 5 चौक 20, है ना, 4 दूना 8, 4 3 6, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया जी। ये हो जाएगा 20 एलसीएम, 5 चौक 20 तो 4 दूना 8, ये हो गया 4 3 12 माइनस ये 5 3 15, है ना, 12 8 20, यानी 5/20 आएगा। ठीक है, यानी 1 क्या आ जाएगा 4। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बाय बी की प्रायिकता। सिंपल सी बात है ना, 1/4 है ना, 1/4 और बट्टा ये हमारा हो गया 3/5, तो हो जाएगा 1/4 गुने 5/3, है ना, तो ये 5/12। यदि हम b बाई ए की प्रायिकता निकालते हैं यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा b इंटरसेक्शन ए और बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, यानी 1/4 और बटा 2/5, तो हो जाएगा 1/4 गुने 5/2। ठीक है, ये 5/8 हो जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है बाबू। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, ओके, चलिए जल्दी से क्लास को शेयर कर दो बाबू। ओके बच्चा, चलिए जल्दी शेयर कर देंगे। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए बाबू, है ना, सभी अलग अलग तरह का क्वेश्चन को बता रहे हैं। अब जैसे यहां पर 2 रेखा है ना, ये दोनों रेखा L1 परपेंडिकुलर L2 है। जब दोनों 3D रेखा है तो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो का गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो यहां पर क्या हमको हो जाएगा, यही बात समझने का है। तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1, है ना, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C2। ठीक है, तो देख लीजिए क्या करना है सो, है ना। तो हमको क्या करना है, तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 और प्लस ये हो जाएगा 3 गुने 2 और प्लस ये हो जाएगा P गुने 2 बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 4 + 6 बराबर -2P, है ना, यानी P बराबर हो जाएगा -5। हो गया आंसर। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, तो जानिएगा बनाने के लिए तो बन जाएगा। ठीक है, ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू। कुछ अलग अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन हम देख रहे थे। एक और अलग तरह का कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए क्या है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी, ये सिग्मा जो है ना r बराबर 1 से लेके r बराबर n तक है। यहाँ r²/n³ है। हमको क्या करना है कि 1/n को बाहर कर लेना है, सिग्मा से आगे लिखिए। ये हो जाएगा 1/n सिग्मा r बराबर 1 से लेके r बराबर n तक, ये हो जाएगा r/n का होल स्क्वायर। देखिए क्या हम इसके लिए ट्रिक बताते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है कि r/n को क्या बदले क्या रखिए x। ठीक है, हम यहां पर क्या कर दिए, सिग्मा, सिग्मा के बदले इंटीग्रेशन लगा दी। r बराबर 1 है यानी ये 0 हो जाएगा, r बराबर n है यानी कि 1 हो जाएगा। यदि 2n रहता 2 होता, ये हो जाएगा x स्क्वायर। 1/n का बदले ये क्या रख दीजिए, dx रख दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, x³ और फ्रॉम 0 से 1 ये हो जाएगा 1/3, 1 पे घात 3 माइनस 0 पे घात 3, ये हो जाएगा 1/3 वर्ग इकाई। इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, मजा आया ना। इतना क्वेश्चन अभी से प्रैक्टिस करोगे जी, गर्दा उड़ा दोगे, एकदम भौकाल मचा दोगे एग्जाम में। ठीक है, ओके। और देखिए एक आवश्यक सूचना बच्चा है क्या, उसको जल्दी से नोट कर लीजिए तो हम बात करेंगे। ये देखिए बच्चा, हमारे ड्रीम क्लासेज की ओर से ये हमारा जो है ना, ये नोट्स है बाबू। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा आपको, है ना, ये हमारा नोट्स है। ठीक है, इसको आप परचेज कर सकते हो बाबू। अभी हमारा क्या है, संजीवनी बैच जो है, ये हमारा क्या है ना, अभी ट्रेंडिंग बैच है बाबू,
है ना। इस बैच में आपको ओनली नोट्स मिलेगा, ओनली क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा। और ये मिलेगा कहाँ पे, तो एक चीज़ को याद रखिए, है ना, आप प्ले स्टोर में जाइए, है ना, प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, है ना, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, है ना, इसको डाउनलोड कीजिए आप प्ले स्टोर में जाके। वहाँ पे संजीवनी बैच जो है आपका साइंस वाले को 399, आर्ट्स वाले को 299 रुपीज़ में अभी ऑफर चला हुआ है, उसको आप ले सकते हो। ठीक है, उसमें VBI शॉर्ट नोट्स इसी तरह से आपको PDF में मिलेगा बच्चा। ठीक है, ओके, तो क्लास को जरूर शेयर करेंगे मेरे बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।